नमस्कार बच्चों, जय श्री गणेश। मैं श्रीमती हेमलता शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सुंदरा, व्याख्याता जीव विज्ञान। आज आपको मैं बच्चों भ्रूणीय विकास पढ़ाना चाह रही हूँ और भ्रूणीय विकास में मोरूला अवस्था पर आज हम अध्ययन करेंगे। मोरूला अवस्था में क्या होता है? संलयन, जब युग्मकों का संलयन होता है, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, युग्मक बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। युग्मक जनन होता है जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों में संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी जायगोट, ये युग्मनज ही जायगोट कहलाता है। युग्मनज में 10 सप्ताह तक विकास होता है, विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। युग्मनज में 10 सप्ताह तक विकास की प्रक्रिया चलती है, विकास होता है, भ्रूण बनता है युग्मनज से। उस प्रक्रिया को भ्रूणीय विकास कहा जाता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो बच्चों, इसकी पहली अवस्था है मोरूला अवस्था। इस मोरूला अवस्था में विदलन या विखंडन की प्रक्रिया होती है। कोशिकाओं में विदलन होता है, विखंडन होता है, जिसको क्लीवेज कहा जाता है। इसलिए मोरूला को विदलन भी कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। मोरूला में विदलन की प्रक्रिया में सबसे पहली अवस्था होती है, समसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाओं में लगातार तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कोशिकाओं का बहुत सारा समूह बन जाता है। मतलब कोशिकाएं जो हैं वो कई समूह में बढ़ जाती हैं। यानी इसके दूसरी स्टेप कोशिकाओं का कई समूह में बंटना है। समसूत्री विभाजन और कोशिकाओं का कई समूह में बंटना, ये 2 स्टेप होती है। फिर इसकी तीसरी स्टेप में क्या होता है कि कोशिकाएं विभाजित होकर के 12 से 16 कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं। इस अवस्था में इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। भ्रूण में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, उसका आकार भी नहीं बढ़ता है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जब ये 12 से 16 कोशिकाओं का समूह हो जाता है तो उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर सेल्स शहतूत के फल के समान ठोस हो जाती है। इस शहतूत के फल के समान ठोस हो जाती है और गर्भाशय की दीवार में जाकर के ये धंस जाते हैं। इससे पहले जब ये इसमें डीएनए और गुणसूत्र बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कोशिका द्रव्य में वृद्धि नहीं होती। कोशिका द्रव्य में कोई वृद्धि नहीं होती, गुणसूत्र और डीएनए की वृद्धि होती है। तो ये अवस्था मोरूला कहलाती है। इसमें 2 पदार्थ भी होते हैं, अंतःकोशिकीय पदार्थ आईसीएम और ओसीएम, बाह्य कोशिकीय पदार्थ। इन्हीं से आगे चल करके हम ब्लास्टुला के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हीं से एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। उसका हम ब्लास्टुला में अध्ययन करेंगे। तो मोरूला स्टेप में आपको इस तरह से लिखना है। धन्यवाद बच्चों, मेरे अध्यापन को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री गणेश।